सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। अपने अंदर की आवाज सुनो, अंदर की आवाज, अंदर की आवाज। क्योंकि जो आप मान लेते हैं आज नहीं तो कल वही आप बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते हैं। हेलो एवरीवन, बुद्धिस्ट एकेडमी चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो इस चैनल पर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए गणित करवा रहा हूं, जिसकी 5 क्लास हो चुकी हैं। ये हमारी 6ठी क्लास है और बढ़ते हैं अब आगे। तो हमारी इस सीरीज का सवाल नंबर है 16। इसमें दिया गया है कि 7280 का 27% कितना होगा। तो जब हम इसका निकालेंगे 7280 का जब हम 27% निकालेंगे, जब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो ये 100 नीचे आ जाएगा। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्या जीरो से तो जीरो कट गई। अब क्या हमारा 10 पूरा पूरा कट जाएगा? अगर हमारा 10 पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो हम 10 नहीं काटेंगे, बाद में पीछे से एक अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे। तो हम इसे गुणा कर लेते हैं इसका एक बार। 728 गुणा 27, 7 अट्ठे 56, हासिल के 5, 7 दूनी 14 और 5 19, हासिल का 1 और 7 7 49 और 1 50। 2 का करेंगे 2 अट्ठे 16, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 7 दूनी 14। ये आ जाएगा 6, 9 और 6 15, हासिल का 1 0 5 और 1 हासिल का 6 4 और 5 और 4 हो गए 9 और ये हो गया 19। तो हमारा गुणा करके आ गया 19,656 बटे 10। अगर नीचे एक जीरो है तो हम एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे इसमें, यानी कि हम इसको लिख देंगे 165.6। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा। और हम इतनी कैलकुलेशन जो हम ये वाला स्टेप हम छोड़ सकते थे चाहते तो, ये वाला स्टेप हम गायब करते जब हमको पता है कि बटे में 100 आएगा और 100 हमारा पूरा कटेगा नहीं इसमें। तो हम 100 को ध्यान में रखते हुए एज इट इज नीचे लिख लेते और केवल हम इसका गुणा कर लेते। जब हम इसका गुणा करते 780 गुणा 27 का हम जब इसका गुणा निकाल लेते और उसके बाद नीचे 100 रहेगा तो पीछे से 2 अंक छोड़ के हम उसमें पॉइंट लगा देते तो हमारा आंसर आ जाता। तो इस तरीके की जो कैलकुलेशन है आप ये धीरे धीरे ही सीखोगे, अलग से इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। जब हम सवाल करेंगे और सवालों में जब इनको बार बार अप्लाई करेंगे तो सवाल की कंडीशन को देखते हुए हमको कौन सी ट्रिक कहाँ लगानी है वह सवाल की कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो ऐसी ट्रिक को हम सवालों के द्वारा ही सीखेंगे, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है और ना ही इनको सीखने की ज़रूरत होती है अलग से। केवल जब हम सवाल करेंगे तो सवालों के द्वारा ही इन शॉर्ट ट्रिकों को हम सीखते हुए चलेंगे। तो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारा 40 के 30% और 30 के 1460% का योग कितना होगा। अब देखो, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। जैसे कि हम कहें 50 का 10%, तो इसका मतलब क्या होगा 50 गुणा 10 बटे 100। ठीक। और अगर मैं ये कहूँ 50% का, या फिर मैं लिखूँ 10 का 50%, तो इसका मतलब क्या होगा 10 गुणा 50 बटे 100। यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर हैं, क्योंकि इसमें एक दो जीरो से दोनों जीरो कट गई, इसका आ गया 5, और इसमें भी ये दोनों जीरो कट गई, इसका आ गया 5। ठीक है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी दो वैल्यू हों तो प्रतिशत गुणा हो तो प्रतिशत को चाहो तो आप इधर रख दो और चाहो तो आप 50 के पीछे लगा दो। चाहो तो ये प्रतिशत है, चाहो तो आप इसके पीछे लगा दो या इसके पीछे लगा दो। इस चीज़ का कैलकुलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक बात और देखो इसमें, जैसे 50 गुणा 10% था तो हम इसको नीचे ले गए और नीचे क्या आएगा 2 जीरो, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 और 2, तो बचा क्या 5 और 1। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी 50 गुणा 10% हो तो इस प्रतिशत से ये 2 जीरो कट जाती हैं।
तो हमको इस तरीके की कैलकुलेशन नहीं लिखनी। जब भी हम कभी देखेंगे 50 गुणा 10%, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। हम सोचेंगे इस प्रतिशत से, तो ये 2 जीरो कट जाएंगी, केवल 5 और 1, इसका उत्तर आ जाएगा 5। इसी तरह से जब हम अपने सवाल को देखेंगे तो इसमें दिया गया है 40 का 30%, यानी कि 40 का 30% और 30 के एक 1460% का योग, यानी कि इनका योग करना है। 30 का 1460%। ठीक, अब हम इसमें देखेंगे, देखो ये जो मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे प्रतिशत है और इसके आगे दोनों में गुणा लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे प्रतिशत है और इन दोनों में गुणा लगा हुआ और 2 जीरो, तो प्रतिशत से ये दोनों जीरो हमारी कट जाएंगी। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे 12 प्लस, और वैसे ही यहाँ प्रतिशत है। अगर कोई संख्या अगर यहाँ जीरो ना होता, ठीक है, 2 जीरो ना होती, तो हमें 1460% के बजाय हम इसको 30% भी, इस प्रतिशत को यहाँ से हटा के हम इस 30 के आगे भी पीछे भी लिख सकते थे। लेकिन यहाँ हमें हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर भी एक जीरो है और इधर भी एक जीरो है। इन दोनों जीरो से हमारा नीचे वाला जो 100 आएगा वो प्रतिशत है और वो कट जाएगा। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा इसका 146 गुणा 3 कर देंगे, या तो हम सीधा गुणा करके भी यहाँ लिख सकते थे। तो इसका हो जाएगा गुणा करके 12 प्लस 3 छिक्के 18 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13 हासिल 1 और 3 एकम 3 और हासिल का 1 4, यानी कि ये आ गया हमारा 8 और 2 10 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 4 हमारा ये आ गया, यानी हमारा आ गया 450। 450 हमारा राइट आंसर हो गया। लेकिन अगर इस तरीका की जब कॉपी में करोगे तो ठीक है, प्रैक्टिस के दौरान इन सबको करो, लेकिन जब पेपर में आप करोगे तो पेपर में आपको किस तरीके से करना, मैं आपको वह चीज़ दिखाता हूँ इसमें। जब भी आप पेपर में इस तरीके के सवाल को करोगे तो आपको केवल इतना करना है, आप देखोगे 40 का 30%, तो यहाँ आप 40 का 30%, तो 2 जीरो प्रतिशत लगा हुआ, तो यहाँ पे प्रतिशत से ये 2 जीरो कट जाएंगी, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे 4 तिया 12 और इधर लिखेंगे, इधर भी जीरो से ये 2 जीरो हैं, इधर भी जीरो हो और इधर भी जीरो हो, प्रतिशत से दोनों जीरो कट जाएगी, तो हम डायरेक्ट इनका 3 का गुणा इसमें कर देंगे। 3 छिक्के 18 हासिल 1 और 3 चौका 12 और 1 13 हासिल 1 और 3 एकम 3 और 1 4, या हम केवल इतना करेंगे और इसको हम जोड़ देंगे। 438 और 12 हो गए हमारे 450। तो केवल हमको इतना पेपर में करना है। जब इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगी। आप खुद इन चीज़ों को महसूस करने लगोगे, खुद ही आपके दिमाग में आने लगेगा कि हमको ये सवाल इस तरीके से करना है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें कहा गया है कि एक कक्षा में 2400 विद्यार्थी हैं। यदि 45% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं तथा 75% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं और कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं जो दोनों ही खेल नहीं खेलता, यानी कि सभी विद्यार्थी कुछ ना कुछ खेल खेलते हैं, एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो खेल खेलता ही नहीं है, सारे विद्यार्थी खेल खेलते हैं, चाहे कोई फुटबॉल खेल रहा हो, चाहे कोई हॉकी खेल रहा हो या कोई दोनों ही खेल खेल रहा हो। तो इसमें कहा गया कि कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से पहले समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो ये हम विद्यार्थियों के नाम लिख रहे हैं, A B C D E F G H I और J। ये हमारे विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है। अब एक ने कहा कि हमारे 7 विद्यार्थी जो हैं फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि ये खेलने वाले हैं फुटबॉल। ठीक है, ये फुटबॉल खेलते हैं, ए से लेके जी तक फुटबॉल खेलते हैं। अब एक कह रहा है कि 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं, यानी कि ये 5 जो विद्यार्थी हैं ये हॉकी खेलते हैं। ठीक है, हॉकी, ये 5 विद्यार्थी
हॉकी खेलते हैं। ठीक है, अब उसने कहा कि फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, फुटबॉल खेलने वाले को लिखो। तो फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, ए से लेके जी तक, ए बी ए बी सी डी ई एफ और जी, ये हमारे फुटबॉल खेलने वाले हो गए। अब हॉकी खेलने वाले कह रहा है कि हॉकी खेलने वाले आ जाओ भाई साहब, लाइन में खड़े हो जाओ। पहले कहा कि फुटबॉल खेलने वाले एक लाइन में खड़े हो जाओ, तो ये विद्यार्थी खड़े हो गए। ठीक, फिर कह रहा है कि हॉकी खेलने वाले एक लाइन में खड़े हो जाओ। तो हॉकी खेलने वाले कौन से हैं, हॉकी ये खेलते हैं हॉकी, तो इसमें आ जाएगा एफ जी एच आई और जे, ये हमारे हॉकी खेलने वाले विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो इसमें कितने, इसमें है 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने विद्यार्थी हैं, 7। और हॉकी खेलने वाले कितने, 1 2 3 4 5, इसमें कितने विद्यार्थी हैं, 5। तो टोटल कितने हो गए, 7 और 5, ये हो गए हमारे 12। लेकिन हमारे पास एक्चुअल में जो, मान लो हमारे स्कूल में केवल यही विद्यार्थी हैं और ये विद्यार्थी थे हमारे 10। ठीक है, ये जो विद्यार्थी थे स्कूल में, ये हमारे 10 विद्यार्थी थे केवल। लेकिन जब हमने यहाँ देखा तो 7 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं और हॉकी खेलने वाले 5 विद्यार्थी, तो टोटल हमारे 12 विद्यार्थी हो रहे हैं। तो हमारे पास तो 10 होने चाहिए। ये 2 कौन से आ रहे हैं, ये 2 विद्यार्थी कौन से हैं, तो ये 2 विद्यार्थी आप देखोगे कि एफ और जी फुटबॉल भी खेलते हैं और एफ और जी हॉकी भी खेलते हैं। यानी कि ये जो विद्यार्थी हैं यहाँ भी गिन लिए गए, इसमें भी गिन लिए गए, ये दोनों एफ और जी विद्यार्थी, और ये जो विद्यार्थी 2 हैं ये इसमें भी गिन लिए गए, तो ये टोटल 5 हो गए। इसलिए हमारा 12 आया है। ठीक है, इसलिए हमारा 10 से 2 ज़्यादा आया, क्योंकि ये जो 2 विद्यार्थी हैं, हम ये कह सकते हैं कि 2 विद्यार्थी हमारे स्कूल में दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, 2 विद्यार्थी हमारे स्कूल में दोनों खेल खेलते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को याद करते हुए ये सवाल करेंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो एक बार और दोहरा देता हूँ। ये हमारे 10 विद्यार्थी हैं ए से लेकर जे तक, जिसमें 7 विद्यार्थी हमारे फुटबॉल खेलते हैं और 5 विद्यार्थी एफ से लेकर जे तक हमारे हॉकी खेलते हैं। ठीक है, ये टोटल है हमारे 10। अब मैंने कहा कि फुटबॉल वाले एक लाइन में खड़े हो जाओ, तब फुटबॉल वाले ए बी सी डी ई एफ जी तक खड़े हो गए, ये हैं टोटल 7 विद्यार्थी। फिर मैंने कहा कि भाई हॉकी वाले एक लाइन में खड़े हो जाओ, तो हॉकी वाले खड़े हुए एफ जी एच आई जे। पहले मैंने कहा फुटबॉल वाले खड़े हो जाओ, तो ये लोग खड़े हो गए। मैंने कहा फुटबॉल वाले हट जाओ, अब हॉकी वाले खड़े हो जाओ, तो फिर हॉकी वाले खड़े हो गए, ये है 5। अब दोनों मिला के हो गए हमारे 12। लेकिन स्कूल में या विद्यालय में तो हमारे केवल 10 विद्यार्थी हैं। ये 2 विद्यार्थी कौन से, ये 2 विद्यार्थी वो हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। ठीक है, ये जो 2 विद्यार्थी हैं जो एक्स्ट्रा आए हैं हमारे 10 से, जो एक्स्ट्रा आए हैं, ये 2 विद्यार्थी वो हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को याद करते हुए हमें ये सवाल करना है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए ये हम सवाल करेंगे। तो देखो, हमारे स्कूल में कुल विद्यार्थी उसने बताए हैं कितने हैं, 2400। ठीक है, अब वो कह रहा है कि फुटबॉल खेलने वालों की संख्या है 45% और हॉकी खेलने वालों की संख्या है 75%। ठीक है, फुटबॉल खेलने वाले हैं 45% और हॉकी खेलने वाले हैं 75%। तो अब हम इन्हें जोड़ देंगे। ठीक है, टोटल खेल कितना खेलेंगे, 5 और 5 10, हासिल 1 और 7 4 11 और 1 12। यानी कि ये टोटल में कितना आया, ये हमारा आया 120%। यानी कि कोई भी संख्या जब अपने आप में परिपूर्ण होती है या कंप्लीट होती है तो वह 100% होती है। अगर उससे कम या ज़्यादा होगा तो वो समझ लो कि वो संख्या में या तो कम है या एक्स्ट्रा है। तो हमारी जो विद्यालय में 100% होने चाहिए थे, लेकिन ये 120% आया। ये 20% कौन से हैं, ये 20% वही हैं जो ये यहाँ पे ये 2 थे जो 2 बार गेम खेल रहे थे, जो 20% यहाँ भी खेलेंगे और 20% यहाँ भी खेलेंगे। तो ये यहाँ भी 20% जुड़ रहे थे, यानी कि फुटबॉल में भी 20% जुड़ रहे हैं और हॉकी में भी। तो ये जो 20% है ये दोनों खेल खेलने वाले हैं,
20% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो इसमें यही पूछा है कि तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। हमारे विद्यालय में टोटल विद्यार्थी हैं 2400 और हमसे पूछा है कि कितने विद्यार्थी दोनों को खेल खेलते हैं। हमको ये भी पता चल गया कि 20% दोनों खेल खेलते हैं। अब 20% का मतलब अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको बताया था 1/5 होता है। नहीं पता है तो इस 20 को परसेंटेज को हटाओ और नीचे 100 लिख दो, फिर इसको 20 से काट दो, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। ठीक है, तो अब हम इसका 20% निकाल लेंगे क्योंकि उसमें दोनों विद्यार्थी हमारे 20% खेलते हैं। तो हम कुल का 20% निकाल लेंगे। तो इसमें हम करेंगे 2400 गुणा 1/5। अब ये 5 से हम इसको काट देंगे, या अगर आप पे काटना नहीं आ रहा हो तो डायरेक्ट आप इस तरीके से भाग भी दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भाग दे के देख लेना और इस तरीके से सीखोगे तो बहुत जल्दी मैथ को कर पाओगे। वैसे 5 चौके 20, ठीक है, 24 था 20 है तो यहाँ से 4 बचेंगे। अब ये 4 हम जब लिखते हैं तो एक 0 आगे से ले लेते हैं, तो ये 4 5 8 40, 5 का फिर भाग देंगे 40 से, 5 8 40 और हमारी 0 एक्स्ट्रा आई जाती है। यानी कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वह हमारे 480 हो गई। ठीक है, इसको आप जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे सवालों को आप पढ़ते हुए भी कर सकते हैं। जब आपको पता चलेगा कि टोटल विद्यार्थी हमारे 2400 हैं, 4500 फुटबॉल खेलते हैं और 75 हमारे हॉकी खेलते हैं, दोनों को आप जोड़ोगे तो 120% आ जाएगा। आप तुरंत समझ जाओगे 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। यानी कि 20% का मतलब होता है 1/5, और जब हम 2400 में 1/5 का गुणा करेंगे तो उसमें 5 का सीधा सीधा भाग लगेगा और आप सीधा सीधा इसमें 5 का भाग देके और डायरेक्ट उत्तर भी लगा सकते हो। इस तरीके से मैथ में स्पीड बढ़ाई जाती है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है कि नमक का मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम से घटकर 14 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी कि जब भी हमारा जो बेस होता है वह हम नीचे लिखते हैं 16। हमारा माना जो हमारा 16 रुपये था, जो हमारा मूल्य था, एक्चुअल जो प्राइस था वह हमारा 16 रुपये था। उसके बाद 16 से घट के हमारा 14% ही रह गया। जैसे हम 100% लिखते हैं, 100% था और उसमें से 25% हम घटा दें तो हमारी जो वैल्यू बचती है 75% बचती है। तो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास 75% सामान है या 75% पैसे हैं या वैल्यू है, कुछ भी हम मान सकते हैं। वैसे ही जब हमारे पास 16 है, 16 में से कुछ पैसा घटा और उसके बाद 14 रुपये प्रति किलोग्राम हमारा हो गया। अब ये पूछ रहा है कि मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी कि जो 16 से हमारी वैल्यू कितनी हो गई 14, तो इसमें कितना घटा, तो इसमें 2 घटा, तो हमें उस 2 की वैल्यू पूछी है। 2 का मतलब होता है यानी कि हमें इसका प्रतिशत निकालना, या हम कहें 1/8, 2 से ये गया 8 बार, और 1/8 को मैंने बताया था आपका होता है 12.5%। ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे लिख लो। अगर आपको नहीं पता है 1/8 का मतलब 12.5% होता है तो आप इसमें 100 का गुणा करो और इसको काट दो। पहले तो 4 से काट दो, ठीक है, 4 दूनी 8 और ये 25 चौके 100, और फिर जब 25 का आधा करोगे, 2 का भाग दोगे तो 12.5 आ जाएगा। ठीक, एक तो तरीका ये हो गया। एक तरीका और इसका बताता हूँ। जैसे मैंने आपको करवाया था कि ये तो है एक्चुअल मूल्य, वास्तविक मूल्य हम कह सकते हैं, वास्तविक मूल्य, ठीक है, और ये है बदला हुआ। ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है लेकिन यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बदला हुआ। तो हम क्या करेंगे, वास्तविक मूल्य कितना हमारा 16, बदला हुआ मूल्य कितना है हमारा 14, घटा कितना -2, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। यानी कि
14 से मतलब कि 16 से 14 हो गया और 2 घटा, यानी कि 16 पर जब 2 घटा तो 14 आया। 16 पर जब 2 घटा तो 14 आया। इसका मतलब है कि हमारा बेस पॉइंट हो जाएगा 16, क्योंकि तुलना हमारी 16 से हो रही है और इस पर कितना घटा है, इस पर घटा है 2, इस पर 2 घटा है और इसी की वैल्यू उसने प्रतिशत में पूछी है। इसको या तो काट दो, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो ये आ जाएगा हमारा 1/8। अगर आपको पता है 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है, तो आप एक जैसे ही आपको पता चला 1/8 है तो आप इतना यहाँ नहीं लिखोगे, आप सीधा यहाँ ढूंढोगे 12.5%। और अगर नहीं इस तरीके से पता है तो आप 100 का गुणा करके भी कर लेना। 1/8 में जब आप 100 का गुणा करोगे तो 100 12.5% आ जाएगा। ठीक, अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया है तो एक बार और वीडियो को वापस करके दोबारा देख लें। इस तरीक़ा का सवाल मैंने पहले भी करवाया है वीडियो में, उसी से ये मिलता जुलता है। तो इस तरीके का सवाल मैं पहले करवा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जाके बेसिक्स में बहुत जीरो लेवल से मैंने ये लिया है, तो बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने कराया है। अगर आपको थोड़ी बहुत इन चीज़ों को समझने में परेशानी होती है तो वीडियो नंबर 1 से देखें, और उसमें मैंने बहुत जीरो नीचे से, बहुत ही जैसे कहते हैं बहुत नीचे लेवल से लिया है, जिससे कि भिन्नों के गुणा भाग जोड़ घटा उस हिसाब से, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब करते हैं अगला सवाल। इसमें कहा गया है कि चीनी का मूल्य 20 प्रति किलोग्राम से घटकर 25 प्रति किलोग्राम कर दिया गया। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, कुल खर्च समान रहे। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब हमारा खर्चा होता है, खर्चा कह लो या कह लो खपत, ठीक है, खर्चा कह लो या कह लो खपत। खर्चा क्या होता है कि हमने मान लो कोई भी चीज़ हमने खरीदी, यानी कि हमने चीनी खरीदी, ठीक है, इसमें क्या दिया, चीनी ही दी है, हमने चीनी खरीदी। सबसे पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि हमने कितनी केजी, यानी कि क्वांटिटी, मात्रा लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे मात्रा, कितनी केजी हमने खरीदी, और फिर उसका हम रेट लिखेंगे, ठीक है, उसका लिखेंगे हम मूल्य। जब भी हम खर्चा करेंगे तो उसमें उस खर्चा हमारा कब आता है कि हमने मान लो 5 किलो चीनी खरीदी, तो मात्रा कितनी होगी हमारी 5, ठीक। और हमने चीनी खरीदी और चीनी मान लो मतलब कि 20 रुपये किलो है, चीनी हमारी 20 रुपया किलो है, तो मात्रा कितनी है 5, और 20 किलो हमें चीनी खरीदनी है, तो कितने की हो जाएगी। जब हम 5 का गुणा 20 में करेंगे तो हमारी जो 100 रुपये की 5 किलो चीनी हो जाएगी, यानी कि 5 किलो मात्रा। और जब हम उसका जो मूल्य है, जब हम उसका गुणा करते हैं आपस में, तो वो हो जाती है हमारी टोटल खर्चा हमारा निकल आता है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे। एक बार और बताता हूँ, जब कोई खर्चा होता है या खपत कहते हैं जिसको, तो वह डिपेंड करता है कि हमने कितनी मात्रा खरीदी, ठीक है, हमने कितनी मात्रा खरीदी, और उस 1 किलो या 1 मात्रा का मूल्य क्या है, यानी 20 रुपये किलो है कि 30 रुपये किलो है कि 50 रुपये किलो। मान लो 50 रुपये किलो चीनी है, आपने 2 किलो चीनी खरीदी, ठीक है, 50 रुपये किलो चीनी है और आपने 2 किलो चीनी खरीदी, तो आपको पता चल गया कि 100 रुपये हो गए पूरे, ठीक है। वैसे ही इसमें खर्चा पूछा है, खर्चे के बारे में इसमें बात की गई है, ठीक है। तो उसने क्या कहा है कि वृद्धि की जाए कि कुल खर्चा समान रहे, यानी जो ये खर्चा है वह हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं एक तरीके से समान रहेगा, इस खर्चे में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। जैसे मान लो आपने 20 किलो चीनी खरीदी और वह 5 के भाव से थी, कितना हो गया 100 रुपया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस चीनी के जो मूल्य हैं वह 25 रुपये हो गए, इस चीनी के मूल्य 25 रुपये हो गए और आपको 100 रुपये दिए गए हैं, तो आपसे कहा गया कि 100 रुपये ले जाओ और चीनी जितनी भी आए ले आओ। तो आप 100 रुपये में कितनी चीनी लेके आओगे, तो आपको यहाँ ये 4 करना पड़ेगा।
25 चौके 100, तभी तो 100 रुपये में आप 4 किलो चीनी ले क्या पाओगे। पहले तो 20 रुपये किलो चीनी थी, तो 5 किलो चीनी आ गई थी 100 रुपये में। अब जब चीनी 25 रुपये किलो हो गई तो वही 100 रुपये में 4 किलो चीनी आएगी। बस यही चीज़ इसमें कहा गया है कि खपत समान रखनी है, यानी कि जो खर्चा है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें खपत जो है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसको अब हम सवाल करते हैं, इसमें क्या कहा गया, चीनी का मूल्य 25 प्रति किलोग्राम से घटकर, यानी कि हमारी जो मात्रा थी और हमारा मूल्य, ठीक है, इसमें क्या है, वो कह रहा 25 किलोग्राम से घटकर 30 रुपया प्रति किलोग्राम हो गई। और हमारा ये रहेगा समान, जो खर्चा है ये हमको रखना समान। तो हमारी पहले कितनी थी, यानी कि हम बेस मान लेंगे इसको, हमारी उसका 25 रुपये प्रति किलोग्राम था पहले मूल्य। ठीक है, बेस मूल्य हमारा था 25 रुपये प्रति किलोग्राम। उसके बाद घट के कितना हो गया, 20 रुपये प्रति किलोग्राम। ये हमारा मूल्य का भिन्न भिन्न के रूप में हमने अपना ये मूल्य लिख दिया। इन्हीं तरीकों से हम मैथ को आगे करते चलेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में इन सब चीज़ों को बताते हुए, समझते हुए। तो हमारा जो मूल्य था, ठीक, वह 25 से 20 हो गया। जो मूल्य था वह 25 से 20 हो गया। तो हम इसमें यहाँ हम क्या लिखें, इसमें हम यहाँ पर क्या लिखें कि वैल्यू जो है कांस्टेंट आए, कांस्टेंट यानी कि समान आए। यानी कि हम कहेंगे अगर हमें ये एक बनाना है, हमें ये यानी कि सम कुछ यहाँ पर है x गुणा y, अगर हमें एक बनाना है तो हमें ये और ये आपस में कट जाने चाहिए। वैसे ही अगर हमें यहाँ हमें मान लो कांस्टेंट बनाना है, हमें ये एक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें 25 काटेंगे, तो 25 हम ऊपर इधर लिखेंगे, ठीक है, और 20 हम जब यहाँ नीचे लिख देंगे तो ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारा ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। जब हमारे 20 से ये 20 25 यहाँ लिखेंगे तो हमारे 25 कट जाएगा, और जो 20 है इसको हम यहाँ लिखेंगे तो हमारे 20 कट जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कोई भी बदलाव खर्चे में नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मूल्य और ये हो गई हमारी मात्रा। ठीक है, मूल्य में कितना है, मूल्य में जब 25 से 20 रुपये किया गया, मूल्य में जब 25 से 20 रुपये किया गया तो वहीं हमें 20 से 25 खपत अपनी करनी पड़ी, तब जाके हमारा जो रुपये हैं, यानी कि हमसे कहा कि 100 रुपये या 1 रुपये में जो सामान पहले आ रहा था वह भी अब 1 रुपये में आएगा। यानी कि हम 25 से 20 रुपये हो गए। वहीं हमें जब हम खपत कर रहे थे, पहले हम 20 किलोग्राम खपत कर रहे थे, तो अब हम खपत कितनी करेंगे, अब हम करेंगे 25 किलोग्राम, क्योंकि 25 गुणा 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, पहले मान लो 500 रुपये हम खर्च कर रहे थे, जिसमें नहीं, अब हम 500 रुपये खर्च कर रहे हैं। पहले हम 25 किलोग्राम चीनी थी और 20 किलो खरीद रहे थे, अब उसके मूल्य हो गया 20 किलोग्राम, तो उन्हीं हम 500 रुपये में 25 किलो चीनी हम खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को इसमें यह पूछा गया है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसमें आप देखोगे कि 20 से लेके 25 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई, 20 पर 5 की वृद्धि हुई। 20 से 25 हुआ तो कितने की वृद्धि हुई, 20 से 5 की वृद्धि हुई। तो इसको लिखेंगे 20 और 5 की वृद्धि हुई है, उसको हम प्रतिशत में निकालेंगे। तो इसको हम जब काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 1/4। अगर आपने 1/4 याद किया टेबल, तो 1/4 का मतलब होता है 25%। और अगर आपको ये याद नहीं है तो आप करोगे 5/20 गुणा 100। 20 से इस 100 को काट दोगे 5 बार और 50 में 25% हमारा ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है,
और इसको सबसे छोटे वे में किस तरीके से करना है, एक दूसरा तरीका, और सबसे छोटे वे में इसी तरीके को छोटा किस तरीके से करना है वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, अगर हमें पेपर में इस तरीके से करना है, ठीक है, हमें याद रहना चाहिए कि जो हमारा खर्चा है वह मात्रा पर और मूल्य पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने देखा कि जो मूल्य है हमारा 25 से 20 हो गया। अगर हमें यह कांस्टेंट रखना है तो हमें इसका उल्टा हो जाएगा, कुछ नहीं, हमें यहाँ 20 कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा 25। ठीक है, तो हमारा जो मूल्य है 25 से 20 हो गया, तो जो मात्रा है हमें 20 से 25 करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको ये जो है ये हमको आधार मान के चलना पड़ता है, हम इसको आधार मान के चलेंगे इस तरीके के सवालों को करने के लिए। ठीक है, या हम एक तरीके से इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको, यानी कि हमने लिखा कि 20 से 25 हो गई, हम इसको यहीं काट देंगे, 5 चौके 20 और 50 25, यानी कि कोई भी वैल्यू हमारी जो है हम इसको लिख देंगे। अब हम इसको करेंगे, हमारी कोई वैल्यू 5 से 4 हो गई। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे उल्टा करना होता है, तो और हमको जो खपत है वह जो मात्रा है कितना किलोग्राम लिखना, हमारी 4 से बढ़ के 5 हो जाएगी, यानी कि 4 पे 1 बढ़ा। 4 पे जब 1 बढ़ेगा, 4 पे 1 बढ़ेगा तो 4 पे 1 बढ़ेगा, 4 पे 1 का मतलब क्या होता है, 1/4 का कितना मतलब होता है 25%। अगर आपको ध्यान नहीं है तो 1/4 गुणा 25 मतलब 100 करके आप निकाल लोगे, 1/4 गुणा 100 करके आप 25% निकाल लोगे। ठीक, अगर आपको इन तरीकों के सवालों से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है आपने, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे आप सवाल को पढ़ोगे, चीनी का मूल्य 25% किलोग्राम से घटकर 20 हो गया, ठीक हो गया, खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि कुल खर्च का समान रहे, तो आप देखोगे हाँ 25 से किलोग्राम घट के 20 हुआ है, तो हमको मात्रा 20 से 25 करनी पड़ेगी, यानी कि 20 से 25 करने के लिए हमें 5 बढ़ाना पड़ेगा 20 पर। इसको हम तुरंत प्रति, या तो इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, और फिर इससे इसको भी काट दो 25%। इस तरीके से भी आप सवालों को जल्द से जल्द कर सकते हैं। पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, उसको अच्छे से रियलाइज़ करें, उस पर थोड़ी प्रैक्टिस करें, और फिर इस तरीके के सवालों को मुँह ज़बानी करने के लिए या फिर केवल और केवल एक स्टेप में करने की प्रैक्टिस में लाएं, तब ऐसे सवालों को आप बहुत जल्दी कर पाएंगे।